75 वर्ष की बुजुर्ग महिला ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से कोमा में पहुंच गई थी। गर्दन से नीचे शरीर का हिस्सा टोटली पैरालाइज यानी कि पूरा लकवा हो चुका था। परिजनों ने बेहतर उपचार के मकसद से बुजुर्ग को नाहन से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर करवा लिया। फिर परिजन मरीजों को पीजीआई से पुनः डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन लेकर पहुंचे तो वहां पर तैनात महिला डॉक्टर अनिकेता शर्मा ने उक्त मरीज में जान फूंक दी हो। नतीजतन महिला की हालत में सुधार आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब परिजन बुजुर्ग महिला को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में लेकर पहुंचे। दरअसल मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग ने एक और ऐसे मरीज को नया जीवन दान दिया जिसके परिजन आज खो चुके थे। इससे पहले गत मंगलवार को भी 37 वर्षीय पप्पू नाम के एक ऐसे मरीज की हालत में सुधार के चलते उसे अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया, जिसका पूरा लिवर फेलियर हो चुका था और वो भी कोमा में पहुंच चुका था। अब जिला सिरमौर के दुगाना गांव के निवासी 75 वर्षीय नजारो देवी को मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग ने नई जिंदगी दे दी है। पेशेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली 75 इयर्स की थी और वो पेशेंट जो है बीपी की दवाइयाँ लेती थी और बीच में कभी छोड़ भी देती थी बीपी की दवाइयाँ। तो एक दिन सडनली उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो जाने के कारण, बहुत हाई हो जाने के कारण जो है उनके ब्रेन में मल्टीपल इन्फार्क्ट्स बन गए, मतलब मल्टीपल ब्लॉकेड्स हो गए मल्टीपल लेवल पे। तो पेशेंट कोमा में चले गए और गर्दन से नीचे टोटली पैरालाइज्ड हो गए। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हमारे पास लेकर के आए थे। तो मैंने उनको, जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनको मैंने सारा समझाया कि ये दिक्कत है, इनके दोनों तरफ इन्फार्क्ट्स आए हैं। इनफैक्ट मैंने एमआरआई भी करवाया इमरजेंसी में और उसमें दोनों तरफ इन्फार्क्ट आए हैं। तो ये आपका पेशेंट जो है कोमा में गया है और मल्टीपल ब्लॉकेट्स हैं। तो पेशेंट को थोड़ा ये कंसर्न रहता है कि यहाँ पे पता नहीं छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ पे ठीक हो पाएंगे। तो वो थोड़ा सा आगे जाने के लिए मुझे थोड़े उत्सुक लगे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, ये आपकी ऑप्शन है। आई हैव गिवन देम ऑप्शन कि ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सेम देंगे। The treatment which has been given at PGI Chandigarh will be given here. It is the same protocol which is followed everywhere at institute level. तो लेकिन पेशेंट की अपनी सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण दे वेंट टू PGI चंडीगढ़। तो फिर 10-12 घंटे के बाद ही पेशेंट जो है हमारे पास वापस वहाँ से रेफर बैक होकर के आ गया। तो उसके बाद मैंने उनको जनरल वार्ड में, फीमेल वार्ड में एडमिट किया। फीमेल वार्ड में एडमिट होने के बाद तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि कोई फ़र्क नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कोमा में है। तो उसको बिल्कुल एक नर्सिंग केयर जो एक कोमा के पेशेंट को मिलती है वो कर रहे थे और साथ में जो मल्टीपल ब्लॉकेट्स थी उसका ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो लेकिन 10-11 दिन के बाद पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली अपनी आई ओपनिंग करता है और जो है इधर उधर देखना शुरू कर देता है, अपने हाथ बाजू भी हिलाना शुरू करता है। फिर हमने उसको फिजियोथेरेपी करनी शुरू की और जो अटेंडेंट्स हैं उन्होंने भी हमारी कमांड्स काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो की जैसे जैसे हमने बताया। तो ये पेशेंट अप्रॉक्सीमेटली 21 दिन के बाद नाहन मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुआ और आज ये पेशेंट कॉन्शियस है, अपने आप अपने हाथ से खाना खाती हैं और बात करती हैं और पूरा बताती हैं कि अब मुझे पॉटी आई है, अब मुझे शूशू आया है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, और अपना नाम भी बताती हैं। मिरेकल्स हर वक्त होते हैं जिसमें डॉक्टर्स भी, हम लोग भी और अटेंडेंट्स भी होप छोड़ चुके होते हैं। लेकिन फिर भी मैं टेक होम मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि जब तक पेशेंट अलाइव है वी हैव एवरी चांस दैट ही कैन रिवर्ट बैक। किसी भी स्टेज से पेशेंट जो है वापस आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिवाइन अपने हाथ में रखती है, ठीक है। तो ये भगवान की मर्जी होती है कि किसको किस लेवल से कितना कष्ट दे करके वापस लेकर के आना है या किसने ये अब पार कर लेनी है, अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेनी है। तो हमें जब तक पेशेंट अलाइव है हमें अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। यही मैं मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि कभी ऐसे मत सोचिए कि अब तो हो गया, कोई बात नहीं, घर में बुजुर्ग होते हैं सबके, कि अब तो हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा कुछ करने का, घर में दे जाके सेवा पानी करें। नहीं, अपना पूरा एफर्ट दीजिए, क्या पता उसको लाइफ ही मिल जाए आपके एफर्ट से। तो हम तो एंड तक ट्राई करते हैं, हर डॉक्टर एंड तक ट्राई करता है। तो बहुत हमें भी बहुत एनकरेजमेंट होती है जब हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं कि कोमा का पेशेंट जो बिल्कुल वहाँ से वापस होकर के आया था कि कुछ नहीं हो सकता,
वो हमारे पास ठीक होके जाता है, तो इट गिव अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। तो पिछले महीने 5 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो माता जी की जैसे तबीयत खराब हुई घर में, तो काफ़ी मतलब डर गए थे हम भी, मतलब पता नहीं क्या होगा। अचानक ही ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई थी, इनको सेंसलेस हो गए थे। जैसे ही यहाँ पहुँचे हम हॉस्पिटल, तो इमरजेंसी लाया गया। और क्या नाम, जब सवेरे डॉक्टर अनिकेता जी राउंड पे आए, तो उन्होंने बताया कि भी रिपोर्ट्स के बाद कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और काफ़ी डैमेजेस है। और हमें भी डर लग गया था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो इन्होंने सुजेस्ट किया हमें कि अब जो ट्रीटमेंट हम भी दे पाएंगे वो हमारे पास बिल्कुल है, वो ट्रीटमेंट जो पीजीआई लेवल तक का जो इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट हम भी दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम डर गए थे कि मैडम थोड़ा पीजीआई हाईटेक है और हमें चंडीगढ़ ले जाना है। तो इन्होंने बोला कि कोई आपकी मर्जी है कि फिर हम पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। तो उन्होंने जब हम पीजीआई चंडीगढ़, तो डॉक्टर्स एडमिट हुए, वहाँ पे एडमिशन भी हुई। तो उन्होंने वहाँ से हमने वापस भेजा कि क्या नाम, सेवा कीजिए आप और बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ रहना है तो, लेकिन हम कोई वो नहीं दे सकते, आपको आश्वस्त नहीं कर सकते कि पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। तो हमने बोला कि मैं कहा तब यहाँ रख के क्या फ़ायदा है, या तो आप ये बोलिए कि भाई पेशेंट ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कि हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन ये कि भाई आप सेवा कीजिए, हम यही बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी से आप अगर आप लेना। तो फिर हमने बोला कि फिर तो हमें यहाँ से जो है ना पेशेंट को वापस ले जाना है। तो फिर क्या नाम, हम दोबारा से नाहन आए। तो डॉक्टर अनिकेता का हम बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने उसके बावजूद दोबारा, जब हम पीजीआई की जिद की, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें यहाँ पे एडमिशन दे दी और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमें एडमिशन दे दी तो मरीज आंखें भी खोलने लगा और खाने पीने भी, मतलब जो शारीरिक तौर पे मतलब काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो अभी खाना भी खा रहे हैं और क्या नाम, आदमी भी पहचान लेते हैं। पहले कोमा में थे, बिल्कुल ना पहचान कर रहे थे, ना किसी का नाम बता पा रहे थे। अब बिल्कुल एकदम हमें उम्मीद है कि अब चलना फिरना शुरू कर सकते हैं ये। जी सर, छुट्टी तो सर क्या नाम 5-10 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या नाम रूटीन चेकअप के लिए आए दोबारा।